अनंत पत्र यूट्यूब चैनल। आज कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता महाकाव्य महाशास्त्र के बारे में संस्कृत और हिंदी अनुवाद के रूप में हमारे अनंत पत्र यूट्यूब चैनल पर आप लगातार सुनते रहेंगे। गीता शास्त्र विदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पद वाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्रणामाय परस्य च नैव शांति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सत्कृतगीताभ्य स्नानं संसारमवनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मानि मे सुता। भरतामृत सर्वस्य विष्णोर्वक्तार्दिन सुता। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्मनि विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वस्व दुधी भक्त्वा दुग्धम गीतामृतम पदम फलम। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता महावाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी के में भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्य प्रश्न है जिसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से ही मन उसको सहज रूप से समझ सकता है। एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ है। वर्णन भगवान विष्णु के गुणों का प्रभाव और वर्णन जिस प्रकार से गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मानि मे सुता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी का भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुखारबिंद से निकली हुई है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो। भगवान ने अपने भक्तों से यह भी कहा कि स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योन में भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्ध को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा प्राप्त के सभी का अधिकार है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान विष्णु के प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बताए गए हैं, एक सांख्य योग है और दूसरा कर्म योग। गीता जी में भगवान ने अपने प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। सांख्य योग संपूर्ण पदार्थ निर्तृष्णा के जल की भांति है। मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण में ही गुणों में बसते हैं। मन इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने अपने भाव न रहना, यह तो सांख्य योग कहलाता है। और कर्मयोग के बारे में कहा गया है कि सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्ध में आत्मसंभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर भगवत आज्ञानुसार केवल भगवान के ही लिए सब कुछ कर्मों द्वारा आचरण करना तथा श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार से भगवान के शरण में होकर गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना ही कर्मयोग है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वास्तव में अभिन्न माने गए हैं। इसलिए एक पुरुष तो दोनों मार्गों का एक काल में नहीं चल सकता। कर्मयोगी का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप भी त्याग कहा गया है, तथा सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। सांख्य योग को भगवान संन्यास के नाम से कहा है।
सांख्य योग मार्ग अधिकारी देहाभिमान रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है तथा कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा गया है कि तू निरंतर मेरा चिंतन कर, मेरे शरणागत होकर के युद्ध कर, कर्मयोग का आचरण कर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गीता शास्त्र महिमा का वर्णन हमने अपने त्रुटि वक्त शब्दों में जो भी हमें आया, जो भी कहा, उसका आप लोग निरंतरपूर्वक प्रतिदिन की भांति यह एपिसोड अनंत पत्र न्यूज चैनल पर लगातार प्रकाशित होता रहेगा।